आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हुआ होगा, ये कुछ चीज़ें इससे मना नहीं किया जा सकता है कि पुलिसिया कार्रवाई की वजह से ही जान गई है। सरकार के अंदर साहस नहीं है कि वो अपनी आलोचना सह सके। घर के इकलौते वारिस थे वो? हाँ, घर के इकलौते वारिस थे और 2 बहनें हैं जिनमें एक लोगों की शादी हो गई है, एक छोटी बहन है जो अभी हाई स्कूल की स्टूडेंट है। मतलब एक भाई और एक बहन थे और माँ बाप? जी। तो मतलब इसके बाद कोई और वारिस नहीं है, ना कोई कमाने वाला है, बस एक वही उनके पिताजी हैं जो हाँ, पिताजी का भी स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब रहता है, घर पे ही रहते हैं। विधानसभा घेराव था तो उस कार्यक्रम में वो भी पहुँचे हुए थे, प्रभात पांडे जी, जहाँ पुलिसिया कार्रवाई में भगदड़ में उनकी मौत हो गई। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। कल लखनऊ के विधानसभा घेराव के दौरान एक कांग्रेसी नेता जिनका नाम था प्रभात पांडे, उनकी मौत हो गई। विधानसभा घेराव के दौरान कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से काफ़ी भगदड़ मच जाती है और उस भगदड़ के दौरान क्या कुछ होता है ये अभी तथ्य जो है वो सामने नहीं आ पाया है खुलकर कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन अभी मैं उनकी गांव देईपार में मौजूद हूं और ये उनका पीछे घर एक बार मैं चाहूँगा दिखाएं कि पीछे आप घर देख सकते हैं किस तरीके से घर है। घर में पूरी तरीके से मातम पसरा हुआ है और ये मातम इस बात की गवाही करता है कि वो अपने घर के कितने चहेते थे और कितने होनहार थे, लेकिन सियासत ने उनकी ज़िंदगी को ख़त्म कर दिया। 30 साल का एक होनहार लड़का जिसका नाम प्रभात पांडे है और वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। कांग्रेस के एक तरीके से कह सकते हैं कांग्रेस के साथ संघर्षों का ये सफ़र उनका यहीं तक था। लेकिन अभी हम एक जगह पे मौजूद हैं और हमारे साथ परमेश्वर पांडे जी हैं, परिवार के काफ़ी करीबी हैं और इसलिए कई सारी चीज़ें इनसे समझ सकते हैं और कई सारी चीज़ें इनसे ये भी पता लगाया जा सकता है कि कैसे क्या कुछ हुआ था और क्या कुछ इन्हें पता है और परिवार इस समय किस हालातों में है। परमेश्वर जी, ये बहुत दुख की घड़ी है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि लास्ट टाइम आपसे परमेश्वर जी से बात हुई थी, कब हुई थी? नहीं, इधर कोई बातचीत उनसे नहीं हुई थी। कल विधानसभा घेराव था तो उस कार्यक्रम में वो भी पहुँचे हुए थे, प्रभात पांडे जी, जहाँ पुलिसिया कार्रवाई में भगदड़ में उनकी मौत हो गई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी आना बाकी है। आपको क्या लगता है कि जैसे तमाम बयान आ रहा है उसमें कई लोग कह रहे हैं कि पुलिस के कार्रवाई की वजह से कुछ हाथापाई हुई, उनके ऊपर लाठी चार्ज की गई, कुछ लोगों का ये कहना है कि दम घुट गया। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हुआ होगा, ये कुछ चीज़ें इससे मना नहीं किया जा सकता है कि पुलिसिया कार्रवाई की वजह से ही जान गई है। सरकार के अंदर साहस नहीं है कि वो अपनी आलोचना सह सके, इसलिए जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहते हैं उसको बर्बरतापूर्वक सरकार कुचलना चाहती है और कुचल रही है, पूरे प्रदेश में कुचल रही है। ये कोई नई बात नहीं है, हर जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे कोई भी प्रदेश हो। अच्छा, एक बात बताइए, कल जब वो यहाँ से निकले थे घर से तो घर पे सबको पता था कि वो लखनऊ जा रहे हैं, कांग्रेस का एक संघर्ष है, विधानसभा का घेराव करना है, वहाँ पे वो जा रहे हैं, घर को ये सब पता था? नहीं, घर से नहीं गए थे, वो लखनऊ में ही थे और वो विधानसभा घेराव में सम्मिलित हुए थे। लखनऊ प्रॉपर रहते थे? अब कुछ दिनों से वहाँ थे। कोई पढ़ाई वगैरह करते थे, कोई काम करते थे? जी। पढ़ाई करते थे? पढ़ाई भी करते थे, जॉब भी करते थे। घर के इकलौते वारिस थे वो? हाँ, घर के इकलौते वारिस थे और 2 बहनें हैं जिनमें एक लोगों की शादी हो गई है, एक छोटी बहन है जो अभी हाई स्कूल की स्टूडेंट है। मतलब एक भाई और एक बहन थे और माँ बाप? जी। तो मतलब इसके बाद कोई और वारिस नहीं है, ना कोई कमाने वाला है, बस एक वही उनके पिताजी हैं जो पिताजी का भी स्वास्थ्य काफ़ी ख़राब रहता है, घर पे ही रहते हैं। जी। अच्छा, एक बात कई लोगों के मन में सवाल रहा होगा कि जैसे वो सियासत को लेकर काफ़ी अच्छा उनका युवा छवि था कांग्रेस को लेकर, एक बात हमको बताइए, क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि राजनीति से आती है या कुछ ऐसी चीज़ें? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रभात पांडे जी क्रांतिकारी नेता थे। अभी वो वर्तमान में प्रदेश सचिव थे यूथ कांग्रेस के और सबसे उनकी जान पहचान थी, काफ़ी मिलनसार थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। दाह संस्कार उनका किया जा चुका है,
लेकिन सवाल ये है कि जब प्रदेश अध्यक्ष अजय राय दाह संस्कार हो रहा था घाट पे, वहाँ जब पहुँचे तो एक नारेबाजी होने लगी। क्या नारेबाजी थी, उस समय आप मौजूद थे, क्या कुछ हुआ था वो घटना ज़रा बताइए सुबह की। वो तो यहाँ स्थानीय प्रमुख और उनके समर्थक लोग थे जो अजय राय जी को अंतिम प्रणाम के लिए रोक रहे थे। बाकी और उसमें कोई शामिल नहीं था। ये लोग जगह खबर ये भी चल रही है कि कांग्रेस हत्यारी है, गला दबा के मारी है और तमाम चीज़ें ऐसी खबरें चल रही हैं। क्या उसमें जब आप वहाँ मौके पे मौजूद थे घाट पे, आपको क्या लगता है कि अगर हम सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं और हमारी जान चली जा रही है, तो हम तो कांग्रेस पार्टी के साथ गए थे, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, तो ये तो कहना सही नहीं होगा। सरकार का जो रवैया, वहाँ पे किन लोगों के द्वारा नारा लगाया गया था? प्रमुख और उनके समर्थक लोग। कौन प्रमुख? अजय राय जी को रोक रहे थे। कौन थे प्रमुख? दिलीप यादव जी हैं, यहाँ के भाजपा से हैं जी। ये सब शासन के ही इशारे पे है। आखिर क्यों वो लोग रोक रहे थे? एक प्रदेश अध्यक्ष अपने कार्यकर्ता के शहादत में न जा कर के अंतिम प्रणाम न कर सके, ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये तो हमारा जो मूल अधिकार है उसका भी हनन है। सत्ता के हनन पे बड़ा सवाल अब ये उठ रहा है कि प्रियंका गांधी या राहुल गांधी यहाँ पे पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे। कि अगर यहाँ पे नहीं पहुँचेंगे तो उनका हाथरस में इतना दिन बाद जाना, हाथरस की घटना काफ़ी दिन हो गई थी, उसके बाद अभी बीच में वो हाथरस पहुँचे थे, संभल की घटना में वो पहुँचने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस रोक रही थी। यहाँ पे उनको जेन्युइन तौर पे पहुँचना चाहिए था अभी तक कि नहीं पहुँचना चाहिए था, या कब तक पहुँचेंगे, कुछ आपको आइडिया है? नहीं, मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि ज़रूर कोई न कोई आएगा, शीर्ष नेतृत्व उसका डिसीजन लेगा और सभी लोग संज्ञान ले चुके हैं। इवन कल शाम को ही प्रियंका गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, केसी वेणुगोपाल जी का, सभी लोगों का पोस्ट फोटो के साथ आ चुका है और सभी लोग साथ में खड़े हैं और खड़े रहेंगे आखिरी लड़ाई तक। वो लोग साथ में रहेंगे। कुछ आर्थिक मदद अभी तक, कुछ आश्वासन किसी तरीके का? अब प्रदेश अध्यक्ष जी अभी 10 लाख रुपए देने की घोषणा किए हैं। हम लोग सरकार से भी मांग करेंगे और हमारी जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो भी मांग कर रहे हैं सरकार से कि परिवार में एक लोगों को नौकरी दिया जाए और कम से कम 1 करोड़ मुआवजा। अब जो चला गया है वो तो वापस नहीं आएगा। प्रभात पांडे जी हम लोगों के बीच नहीं रहे हैं, लेकिन सरकार को मदद ज़रूर करनी चाहिए। तो ये कुछ जानकारी थी जो यहाँ पे आने के बाद समझ में आई। ये परमेश्वर जी थे जिन परिवार से खासा ताल्लुकात रखते हैं और इसलिए ये जानना ज़रूरी समझे कि आखिर अभी परिवार की क्या कुछ स्थिति है, सरकार या फिर कांग्रेस के लोग किस तरीके से मदद कर रहे हैं, राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी यहाँ पे उनका आना संभव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या कुछ परिवार के लोग सोच रहे हैं और किस नाजुक दौर से वो गुजर रहे हैं, आर्थिक स्थिति उनकी क्या है, और प्रभात पांडे अब इस दुनिया में नहीं है तो उनके पीछे की छवि क्या थी। ये तमाम बातों और तमाम पहलुओं पर हम अभी बातचीत किए। जानकारी कैसी लगी और अभी आप ये हमको बताएं कि फ़िलहाल जिस तरीके से सियासत की भेंट अभी प्रभात पांडे चढ़ गए और दोषी कोई भी हो, चाहे वहाँ पुलिस प्रशासन दोषी हो, चाहे वहाँ पे सरकार दोषी हो, चाहे वहाँ पे कांग्रेस के लोग दोषी हों या फिर कोई अन्य लोग दोषी हों, लेकिन ज़रूरी सवाल ये है कि अब एक पिता जो है अपने बेटे को खो दिया, एक माँ अपने लाल को खो दी, एक बहन अपनी राखी को खो दी है। तो ये एक बड़ा सवाल है। एक बार मैं चाहूँगा ज़रा एक बार दिखाएं किस तरीके से मातम पसरा हुआ है घर में पूरी तरीके से। सुबह से ही यहाँ पे लगातार नेताओं के आने का सिलसिला लगातार जारी था और अब आप देख सकते हैं कि मकान पे किस तरीके से यहाँ पे मातम पसरा हुआ नज़र आ रहा है। बेधड़क खबर के लिए मैं विक्की सिंह, गोरखपुर।